बेगूसराय जिला धरती को नमन है। हम भी बेगूसराय के हैं। रविंद्र क्रांति अमर रहे, रविंद्र क्रांति अमर रहे, रविंद्र क्रांति अमर रहे। कि अपना सो जाति में कौन जाति में अभी तक संगठन नहीं हुआ है। काहे संगठन होगा होने था ताज गने इकुइया मने डूबते थे। नेता के फेरा में सब जितना नेता हो गया यहाँ से लेके पटना तक, और नेता फेरा में हम सब दौड़ रहे हैं। सब कौन जाति उसको फेरे में हम दौड़ रहे हैं। विनोद मुखिया जी हैं, ये भी दौड़ते थे, हम भी दौड़ते थे पटना कि इज्जत बचे कौन जाति को, मगर आखिर में जाए को डूबिए किया नैया। रविंद्र बाबू जितना थे कि नैया कभी नहीं डूबते थे। उन्हीं को देन है या रक्षण हम सबको मिले थे। आज कहते हैं हम रविंद्र बाबू हैं, हम रविंद्र बाबू। अभी कौन रविंद्र बाबू है? खाली हम रविंद्र बाबू हैं। हम देखते हैं कौन रविंद्र बाबू है। चंदा देख देख हम हैरान हो गए। पूजा पाठ करते हैं, चेला चटिया से रुपया लेते हैं, आज समाज के बीच में हम देते हैं। तो हमको बात यही है, वो नमन है, नमन करते हैं सब जाति को कि संगठित होइए और 38 जिला के लोग और सौसे भारत के कौन जाति जितना है सबको नमन करते हैं। जहां धर मीडिया में, फेसबुक पर जहां वहां धर सब रोड पर उतरिए, सरकार से लड़िए और फिर आपस मांगिए। हमको अधिकार पहले नमन करके मांगता थे, आज छीनना पड़ता है। हम छीन के सरकार से लेंगे, लड़ के सरकार से लेंगे, मगर सब एकत्रित होइए तब। ऐसे मीटिंग करना से कुछ फायदा नहीं होता है। हम भी मीटिंग बहुत किए हैं, 10-10 हजार आदमी जुटाए हैं। जितेंद्र मांझी भी आए हैं हमको सबको बीच में, मगर मीटिंग से भाषण से नहीं मीटिंग होता है। हम उसमें तैयारी करेंगे, घर घर में जाइए, बाल बच्चा को समझाइए, गांव में बोलिए, सब सो जाती एकता हो। एकता होंगे तब ये लड़ाई लड़ेंगे। आइए एकता मीटिंग करना से नहीं होगा, मीटिंग करेंगे, एकता होंगे तब न। एकता होइए नहीं रहे हैं कोई। अभी तक सब जाति में एकता है। देखिए कुर्मी में, पासवान में, सब जाति में। अपन जाति अभी भी पिछड़े हुए हैं, अभी तक नहीं उठ रहे हैं, नहीं किसी को ज्ञान खुल रहा है। कबीरदास भी बोले हैं, बोले हैं, बघवा का बचवा बकरिया लेने जाए, लोगवा कोई नहीं पतिया। बात तो बच्चा पकड़ी ले जाता है, ज्ञान के बाद में ले गया, उसको ज्ञान था तब न बात को बच्चा को पकड़ी ले गया। वही ज्ञान अपना आप सब कौन जाति जितना है ज्ञान को उजाला करिए। एक लाइन में कहे सर्वा बाधा विमुक्तो, सब बाधा को दूर करिए और कौन जाति जितना है सब एकता होइए, एकजुट होइए, रोड पर उतरिए। हम साथ में हैं, जहां जाने पड़ेगा, पटना जाने पड़ेगा, दिल्ली जाने पड़ेगा, जहां जाएंगे ये हक हम छीनेंगे, छीन के लेंगे। एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है अगर आप में जज्बा है, अगर आप में हिम्मत है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप तो अभी समूह के साथ बैठे हैं, आपका अधिकार कौन छीनेगा? जब सरकार ने दे दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश निकाला, फिर हमको उसको केस में जाना है, उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। और ये नहीं कि भाषण हो रही है हम चले ही जाएंगे तो क्या सुन पाएंगे, या आज बैठक में नहीं जाएंगे, कोई काम आ गया नहीं जा सकते, ये मजबूरी है। लेकिन आ करके भी अगर ज्ञान न लें, अधूरा प्राप्त करके चले जाए, ये दुख की बात है। तो एकता आप लोग बनाइए। और मीडिया के लोगों को धन्यवाद देता हूं जो हमारी आवाज़ को दूर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं भाई संजय जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इनके प्रयास से पान समाज के लिए इन्होंने जो आज किया, भूमिका में हम रोल किए।
मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारे समाज का 7 विधानसभा में 7 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया जा रहा है और वो 2 से 4 दिन के अंदर एक पुनः बैठक करके उसमें मुख्य लोगों जो उपस्थित हुए उसमें मुख्य लोगों को मैं मोबाइल के जरिए से सूचना करूंगा और यह 7 सदस्यीय कमेटी का निर्माण होगा। पुनः 15 सदस्यीय कमेटी का निर्माण 5 समाज का ब्लॉक स्तर पर हम तैयार करेंगे, जिसमें 15 सदस्य की कमेटी होंगे। उसके बाद पंचायत स्तर पर 7 सदस्यीय कमेटी का निर्माण होगा और जिला से लेके हम गांव तक पहले भ्रमण करेंगे और 10 नवंबर से पहले बेगूसराय के गांधी मैदान में वह सेंट्रल सरकार, केंद्र की सरकार का मंत्री हो, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, उनको हम उपस्थित कराएंगे और पुनः अपने अधिकार की बात को उनसे वापस लेने की बात को रखेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे सरकार ने नहीं हटाई। सुप्रीम कोर्ट में पुनः इस आदेश के खिलाफ याचिका भी दायर किए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है संविधान पीठ में जो हमने न्याय के लिए गुहार लगाए हैं, मुझे न्याय जरूर मिलेगा। हम मूल रूप से पान जाति हैं और पान का अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, सिर्फ हमारी एकता की ज़रूरत है। और हम जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय आया है वो हमारे पक्ष में है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि पान जाति SC है। सिर्फ सरकार ने जो पास होनी चाहिए था संसद से, वह अपने बिहार सरकार ने जो पास किया वह 341 का उल्लंघन माना है। समावेशी को पान जाति जो है तंती तत्वाद को समायोजन किया गया पान जाति में, इसलिए हमको 341 का उल्लंघन को मांगते हुए उस अधिकार को हमसे वंचित किया गया है। मुकेश जी, थोड़ा सा आपसे जानने का प्रयास करेंगे, चूँकि ऐसी चर्चा हो रही है कि एक युवाओं की भी टीम बेगूसराय में बनने वाली है। क्या संगठन होगा, किस तरह से कार्य होगा? चूँकि अभी मुखिया जी ने कहा है कि 2 से 4 दिनों में लोगों को बुलाया जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो आपकी बैठक हुई है उसमें कुछ लोग नहीं दिख रहे थे। देखिए, कुछ लोग नहीं दिखने का कारण है जो इस मीटिंग का बहुत लोगों ने बहिष्कार किया, अपने समाज का ही लोग। लेकिन मैं उस लोगों को कहना चाहता हूं, मैं उस समाज को कहना चाहता हूं, यह मीटिंग का आप जो बहिष्कार किए हैं वो अपने समाज को एक खड्डा के दिशा धकेलने का काम किए हैं। हम लोग चाहें जो मेरा समाज जहां भी पिछड़ा है वो इस मीटिंग में आवे और इस समाज को एक मजबूती दे, इसके लिए हमने बैठक किए थे, यह मीटिंग रखे थे। लेकिन कुछ लोगों अपने समाज का हैं जो इस समाज को तोड़ने का काम किए। लेकिन यह समाज अब टूटेगा नहीं, यह समाज जुटेगा और हम जोड़ कर दिखाएंगे बेगूसराय जिला में। और आपने जो सवाल किए, एक गरम दल और एक लरम दल, जो लरम दल हैं वृद्धा अवस्था में उनको लरम दल में रखा जाएगा और जो गरम दल है जो युवा वर्ग का है उसको हम गरम दल में रखने का काम करेंगे। वो बहुत जल्द यह मीटिंग को बैठक करेंगे और वो गरम दल बनकर ही रहेगा। और गरम दल यहाँ बेगूसराय नहीं, सड़क से लेकर सदन तक वो आवाज़ उठाएगा। चलिए, जनक दास जी हैं, जरा सा सर आपसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आज के बैठक में ऐसा लग रहा था कि एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है और घोषणाएं भी हो गई 10 नवंबर से पहले बेगूसराय गांधी स्टेडियम को भरा जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? आप जो गांधी मैदान की भरने की बात लगातार 10 नवंबर से जो पहले कह रहे हैं, 10 नवंबर उनके लिए है जिन्हें कि है किन्हीं दल से टिकट लेना है विधायक का 25 में। ये कोई 10 नवंबर का हमें कोई इंतज़ार नहीं है। हम उस दिन भी दुखी थे जिस दिन 10 नवंबर की चर्चा हुई और आज भी दुखी हैं। हमें 10 नवंबर से कोई लेना देना नहीं है। हम ये सितंबर के अंदर, अगस्त चल रहा है, सितंबर के अंदर हम हर हाल में गांधी मैदान को भरेंगे कोई भी दिन। और हम लोग का आपसी मीटिंग लगातार चलते रहेगा। गांधी मैदान पटना? जी नहीं, गांधी मैदान बेगूसराय। और उसके बाद गांधी मैदान पटना के लिए हम लोग तो बेगूसराय से हुंकार भरना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद 38 जिला के अपने पंड बंधुओं से आगाह करेंगे, आवाहन करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे जो आप लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए शतक प्रहरी की तरह और अपने अपने जगह पर आप एक वार्ड से उठकर सदन तक हिलाने का है जो है अपनी आप को क्षमता को बरकरार कीजिए और अपनी क्षमता से आप बाहर आइए।
अब आपकी एकता ही आपकी क्षमता होगी। और उसके बाद जहाँ भी हम लोग जाएंगे, हमें पत्थर से डर नहीं, हमें जो है गोली से डर नहीं, हमें डंडे से डर नहीं। आपका मालूम होगा आप लोगों को, लालू यादव बोले थे हैं वो अपने अथी में लाठी हिलावन तेल पिलावन रैली, तो हम लोग को भी उसी तरह अपनी जाति के लिए पत्थर से लेकर बंदूक तक की जो ज़रूरी होगी उसके लिए हम लोग आगे रोड पर खड़े रहेंगे। हम लोग को रोड जाम करना हो, हम लोग को यहाँ जो है सदन बंद करवाना हो, हम लोग को यहाँ रेल बंद करवाना हो, उसके लिए हम हर तरह से तैयार हैं। रही बात, हम लोग आपके चैनल से माध्यम से कहेंगे, हम अपने बुजुर्गों को जो हमारे समाज में जो आगे भी हम लोग कह चुके हैं, जो अभी तक जो वो कह रहे हैं कि यहाँ जो है चूल्हा बार करके मतलब इसको यहाँ जो है इसको समाज को अलग रखो, इसको बार दो, ये करो, ये करना महानुभाव छोड़ें। और वो तभी होगा जब हमारा अधिकार जो है वापस मिलेगा। ये करके हमारे जो है मुख्यमंत्री हमारे ऊपर ये उपकार करें। अगर नहीं करते हैं तो हम तो स्वतंत्र हैं अपनी लड़ाई के लिए। अब हमारे हाथ में हर तरह का जो जरूरी होगा हर हथियार होगा। आगे किस तरह की तैयारी होगी और क्या कुछ करने वाला है पान समाज? मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं, जब से मेरा देश 1947 में आज़ाद हुआ तब से पान समाज को वंचित रखा गया था। 75 साल से पान समाज को वंचित रखा गया था। और मैं बिहार सरकार और राज्य सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूं, जो आपका MP MLA जो अभी जीत के राज्यसभा में बैठ के जो गुलछर्रा उड़ा रहा है, वो देन है पान समाज का। ना पान समाज का कोई MP है, ना पान समाज का कोई विधायक है। सिर्फ सरकार को इसलिए आगाह करना चाहता हूं कि आप सिर्फ खाली वोट लेने के लिए पान समाज को ठगमुकड़ा बना कर रखे हैं। जब हमारे समाज को आप खाली लॉलीपॉप दिखाने काम करते हैं, 2025 में मैं आगाह करना चाहता हूं राज्य सरकार, बिहार सरकार को कि आने वाला भविष्य में आपको भी लॉलीपॉप दिखाने का पान समाज ताकत में बना कर रहा है। बेगूसराय का संगठन ऐसा कहा जा रहा है कि मजबूत करने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ बेगूसराय में इस तरह की परिचर्चा होनी चाहिए या आपके पूरे बिहार में होनी चाहिए? और संगठन कैसे मजबूत होगा आप लोगों का? बेगूसराय में बल्कि नहीं, पूरे बिहार में हमारा संगठन हाको रथ पान के पूरा संगठन चल पड़ी है। जब तक हमारे आरक्षण वापस नहीं होगा तब तक पान समाज चैन से बैठने वाला नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं, अगर भला चाह रहे हैं तो पान समाज को मेरा आरक्षण वापस कर दें। सब जाति को 10%, 5% सबको आरक्षण मिल रहा है, जबकि मेरा जाति पान समाज सबसे गिरा हुआ जाति है। ना देखिए कोई MP MLA में राजनीतिक में हिस्सेदारी है, ना कोई नौकरी में हिस्सेदारी है, ना आवास में हिस्सेदारी है। इसको पान समाज को देखिए, पान समाज का नेतृत्व है कि होठ मुंह में जाता है तो होठ रंगा देता है, ज़मीन पर जाता है तो ज़मीन रंगा देता है। मैं आगाह करना चाहता हूं बिहार सरकार, राज्य सरकार को, भली भांति चाहिए तो पान समाज का आरक्षण वापस कर जाए, नहीं तो पूरे पान समाज की तरफ से मैं आगाह करना चाहता हूं, चाहे लाठी क्यों न खाने के लिए पड़ जाए, चाहे पानी का बुछार क्यों न पड़ जाए, जब तक हमारे बाल बच्चे का भविष्य अगर अंधकार में रहेगा तो सरकार को अंधकार में रहेगा, उठा के फेंक रखूँगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि गरम दल की जो है एक टीम गठित होने वाली है। आपको लगता है गरम दल बनना ज़रूरी है? स्वाभाविक बात है। अभी तक 1947 से लेके अभी तक 2024 तक हम लड़म दल थे और महलम पट्टी लगा के हम लोग उससे पहले मांगते रहे थे। और अब गरम दल बन के आँख में आँख डाल के राजनीतिक में हिस्सेदारी लेंगे, नौकरी में हिस्सेदारी लेंगे। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि पटना नहीं जाना चाहिए, कुछ लोग करें पटना जाना चाहिए। पटना जाने से क्या होगा 10 नवंबर को? देखिए सर, सबसे पहले आपके माध्यम से ये कहना चाहिए, पटना तो ज़रूर जाना चाहिए। पटना जाएंगे तभी हमें को अधिकार मिलेगा। जो हमारे वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको भी पता चलेगा ये पान एकता अब पूरा मजबूत हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ज़रूर कहना, पूरे बिहार के जितने भी पान समाज हैं
पहले छोटा छोटा मीटिंग करा, अपने अपने ज़िले में मीटिंग करा, अपना संगठन मजबूत करा। उसके बाद 11 तारीख को जो बुलाए हैं उससे पहले पटना भर के एक बार उसको दिखा देंगे। 2025 से पहले हम पूरा पान समाज एक हो गए। इसलिए मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ, पूरे बिहार का पान समाज अब एकजुट हो जाइए और जग जाइए। अब सोने का टाइम नहीं है, जो सोया सो खोया। आपको बेगूसराय ही नहीं, पूरे इंडिया के पान समाज जग गए हैं। अब ये जगाने का काम हमारा संविधान ने किया है और हम जग गए हैं। अब सोने की ज़रूरत नहीं है और अपना अधिकार मांग कर नहीं, छीन कर लेंगे, अपना अधिकार छीन कर लेंगे। सर, आप बुजुर्ग हैं, आपको लगता है कि जिस तरह से पहले के ज़माने में नरम दल और गरम दल रहता था, एक टीम में भगत सिंह ऐसे लोग रहते थे और एक टीम में महात्मा गांधी जैसे लोग रहते थे, आपको लगता है कि पान समाज में भी ये चीज़ होना ज़रूरी है? जी हाँ, ये चीज़ होना ज़रूरी है। गरम दल इसलिए ज़रूरी है, वो संघर्षरत रहेंगे और सारे जगह दौड़ धूप कर वो संघर्ष करेंगे। और हमारे नरम दल जैसे हम लोग बुजुर्ग हैं, इसमें हम लोग सम्मिलित रहेंगे। इसलिए नरम दल का भी रहना ज़रूरी है, जो कि गरम दल का संरक्षण करते रहे। और हम कोलवारा पर्वत खगड़िया जिला से बिलोंग करते हैं, हम वहाँ से आए हैं। हमारे निकटतम पड़ोसी बेगूसराय जिला है। हम लोगों को जो भी तन मन धन समर्पित करना होगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। 10 नवंबर को पटना भरने की तैयारी कही जा रही है। कुछ लोगों ने कहा कि पटना भरने से कुछ नहीं होगा, आपको क्या लगता है? पटना में भरने से बहुत कुछ होगा। हम पान समाज का जब जनगणना हो रहा था तो पान समाज के जनगणना में भी आधा भागीदारी दिखाई गई है। हम यदि मेरी मांग पूरा नहीं होती है तो सरकार के विरुद्ध में आगे विधानसभा का चुनाव हो रहा है। 38 जिला में विधानसभा के चुनाव में हर एक विधानसभा में अपना कैंडिडेट तैयार करेंगे। चाहे मेरा कैंडिडेट हारे या जीते, उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपना नीमक का पैसा तक जुटा के सभी कैंडिडेट को देंगे, चंदा करके लाएंगे और सबको घर घर जाके एकत्रित करेंगे। गरम दल और नरम दल का जो चर्चा आपने किया, अगर गरम दल नहीं रहता, भगत सिंह नहीं रहता और लोग नहीं रहते तो आज हमारा भारत आज़ाद नहीं होता। और गरम दल का तब भी ज़रूरत था, आज भी ज़रूरत है। और अभी तक क्यों नहीं बना था? अभी तक इसलिए नहीं बना था कि हम लोग जो है पहले से देखते आ रहे थे, रविंदर बाबू के एवज में भी, रीजन में भी, कि हम लोग पान जाति का सब कुछ ग्रहण कर चुके हैं और मिल भी चुका था। MP को जिताने का काम किया है, MLA को जिताने का काम किया है, लेकिन हमारे साथ, हमारे पान जाति के साथ सब MLA MP विधानसभा या लोकसभा का ठगी का काम किया है। आज मेरा आवाज़ बुलंद करने वाला कोई MLA MP नहीं है, सब मेरे साथ ठगी करना चाहता है। और उस MLA MP को मालूम हो आज के वक्तव्य के हिसाब से कि आने वाला जो टाइम होगा विधानसभा का, लोकसभा का, उसका उल्टा जवाब, उसका उल्टा रीजन निकलेगा। इसके लिए वह तैयार है। नहीं तो पान समाज का जो अधिकार है उस अधिकार को आवाज़ उठावे सदन में और हमारे अधिकार को रिटर्न करने का प्रयास करे। नहीं तो लोकसभा विधानसभा का अंजाम देख ले। हम सरकार के और विधानसभा लोकसभा में विरोध में अपना कैंडिडेट उतारेंगे। जिला में पान समन्वय समिति का गठन होना चाहिए, जिससे कि हमारी एकता बने, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही बल है। हम लोगों में एकता के अभाव में हम लोग लड़ाई हारे हैं। 1947 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था, लेकिन पान समाज को आधी अधूरी आज़ादी मिली थी। पान समाज 1 जुलाई 2015 को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिला, पान समाज को स्वतंत्रता, क्योंकि आरक्षण मिला। और आरक्षण मिलने के बाद हम लोग बहुत आगे बढ़े और हम लोग शुरू से दलित हैं, महादलित हैं। आरक्षण SC का जो है 23 जो जातियां हैं उसमें जो है पहले 580 18 क्रमांक पर था, अभी 20 पर है। उसमें जो है हम लोग महादलित हैं। हम लोग 580 पूर्व से हैं, अभी हैं और वर्तमान भविष्य में भी रहेंगे। तांती ततमा हमारा पेशा था। हमारे पुरखे
हमारे पूर्वज जो थे तांती का काम करते थे, सूत काटते थे और आदमी के बदन ढकने का काम करते थे। तो पेशा को हम लोगों को जाति से जोड़ दिया गया। ये पान जाति का दुर्भाग्य है। और यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में हम केस हारे, सिर्फ नीतीश जी अपना किए, सही किए, लेकिन पान तांती को, तांती ततमा को पान जाति में समावेश किया जाता है। इसी एक समावेश शब्द से विस्फोट होके ये लड़ाई हम लोग हार गए। हम लोग पूर्व से पान हैं और पान रहेंगे। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 38 जिला में हम लोगों ने बिगुल फूंक दिया है। उसका पहला आगाज जो है से क्रांतिवीरों की धरती बेगूसराय से हो रही है। रही है, कहा यह जा रहा है कि सरहद से सदन तक को घेरने का प्रयास करेंगे। जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे? बिल्कुल, कई बार जेल जा चुके हैं हमारे साथी लोग आंदोलन में। बेगूसराय क्रांतिकारी की धरती रही है। यहाँ हर चिंगारियाँ उठ करके दिल्ली और पटना तक पहुँच करके और हक अधिकार को प्राप्त किए हैं। तो बेगूसराय के तमाम युवा साथी कई सप्ताह से मुखिया जी को लगातार प्रयास कर रहे थे। तो मुखिया जी तैयार हुए और इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम एक ग्राम दल का निर्माण करेंगे और वह ग्राम दल हर परिस्थिति से टकराने के लिए तैयार रहेगा। तो इसके लिए युवा तैयार है। आप देख भी रहे हैं काफ़ी संख्या में हमारे समाज के लोग आए हुए हैं, क्योंकि तैयार है इसलिए कि सरकार ने, सामंतों ने इस मुहिम को हम लोगों को पीछे धकेलने में कहीं कसर नहीं छोड़ा। इसलिए तमाम युवा संघ अपनी बलिदान, अपनी शहादत देने के लिए बेगूसराय धरती से शुरू है और यह चिंगारियां पूरे बिहार में जाएगी और बिहार सरकार दिल्ली सरकार को हिलाकर रख देगी यदि हमारा आरक्षण या अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं देते हैं। तो आने वाले समय में लोकसभा हो, विधानसभा हो, सभी सीटों पर हमारा पान समाज का उम्मीदवार होगी। गरम दल बनने से कितना फ़ायदा होगा पान समाज को? गरम दल बनने से बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ सबसे पहले नंबर, जब यहाँ हमारी गरम दल होगी, युवा होगा, अगर कोई तरह का हम आंदोलन करना चाहेंगे, सरकार से हम बात करना चाहेंगे, सरकार से हम मतलब वार्ता करके हम अगर सरकार नहीं बात मानती है तो हम उसको आंदोलन पर उतारू होंगे, तब जा कर के हमारी बात को सरकार सुनेगी और वह जो हम मांग कर रही है हमारी मांग को उन्होंने मानेंगे। और दूसरी नंबर, हमारा जो संगठन अभी बन रहा है कि हमारे लिए जो है सभी सब चीज़ का ज़रूरत है, तन मन धन, ये तीनों चीज़ का ज़रूरत है। अगर तीनों चीज़ हमारे पास अगर आ जाता है तो हम समझते हैं कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है, सरकार ने हमको आनंद फानंद में जो है से अत्यंत पिछड़ा जाति को में शामिल करके हमारा संगठन मजबूत होगा। हमारा संगठन एकता बल पर के ओर मतलब जाएगी जब, उसके बाद जो होगा हम सरकार से मांग करेंगे, सरकार हमारी बात मानेगी। अगर नहीं मानती है तो हम आंदोलन पर उतारू होंगे। इसीलिए हम कह रहे थे जो हम पूरे ज़िला में हर वार्ड से लेकर के पंचायत, प्रखंड और ज़िला तक हम अगर संगठन बना लेते हैं तो हमारा संगठन ताकतवर होगा और हम सरकार को कहेंगे जो हमारी बात आप मान जाइए, जिस तरह से आप पहले किया था उस समय से अभी भी कीजिएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे बहुत साथी निर्णय ले रहे हैं जो हम सारी विधानसभा सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो हम वैसा लड़ने का भी काम करेंगे। और जब हम ये ताकत मतलब हम सरकार को दिखाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी बातों को उन्होंने सुनेगा और उन्होंने अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम करेगा। जो बैठक हुई है इसका उद्देश्य क्या था और क्या लगता है कि इस बैठक से क्या कुछ होने वाला है? इस बैठक से बहुत कुछ होने वाला है। इस बैठक से पूरे में बिहार के पान समाज को जागने का मौका मिला है और जिस तरह हमसे अधिकार मेरा छीना गया है उस तरह मैं सरकार से अपना अधिकार लेकर रहूँगा, चाहे इसके चलती हमको जो करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, गांधी मैदान को भरना पड़े, चाहे मान चलिए हमको दिल्ली जाना पड़े, हम जाके रहेंगे। और जेल जेल भी जाना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा, जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना अधिकार लेके रहूँगा। क्योंकि मेरे बच्चे को स्कूल में पूछा जाता है कि अब जो है से तुम कौन सा जाति लिखाओगे, क्या मैं नीतीश कुमार से कहना चाहूँगा जब मेरे बच्चे SC में पान जाति रजिस्टर में लिखाया है, क्या आप स्कूल का वो रजिस्टर बदलेंगे? सारे स्कूल का रजिस्टर बदल दीजिएगा। मेरे बच्चे को पूछा जाता है स्कूल में आप कौन सा जाति लिखाओगे, कौन से जाति में आते हो, ये कहकर कमेंट किया जाता है।
मैं नीतीश कुमार से आग्रह करता हूं, मैं जिस जाति में था पुनः मुझे वहीं पर जैसे मेरा जाति का दर्जा दिया जाए, ताकि मेरे बच्चे का भविष्य ऐसे उज्जवल हो और मेरे बच्चे का मनोबल नहीं गिरे। तो आपने देखा कि तरह तरह की समस्याएं क्रिएट हो गई है और इस सारी समस्याओं की फसाद सिर्फ जो है ये एससी जाति से जो अलग किया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये विरोध चालू हो गया है। नीतीश कुमार से लगातार ये सभी लोग गुहार लगा रहे हैं कि अगर हम लोगों का जो है जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने बदली किया है, यानी हम लोग को एससी से हटाया गया है, उसमें पुनः अगर आप नहीं लाते हैं तो एक तो पान समाज के सभी लोग बिहार में जो है अपना संगठन बनाकर चुनाव में उतरेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ गुहार भी लगा रहे हैं कि हमें आपने अधिकार दिया था, हम आपके साथ अभी भी खड़े हैं, हम आपकी राह तक रहे हैं। बाकी क्या कुछ सामने निकल के आता है इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SB न्यूज़।